जो लोग पूजा घर में मूर्तियों को रोजाना स्नान कराते हैं तो वे कान खोल के सुन ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह देखने में जितना साधारण लगता है वास्तव में उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सभी भक्ति में इतने भावुक हो जाते हैं कि अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें पुण्य की जगह दोष की ओर ले जाती हैं। महाराज, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हम प्रतिदिन भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या वह पूजा वास्तव में सही विधि से होती है? क्या मूर्तियों को रोज स्नान कराना जरूरी है या यह केवल हमारी मान्यता बन चुकी है? क्या दीपक और घंटी को हर दिन धोना उचित है या इससे जुड़े कुछ नियम हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं? क्या दीपक से अगरबत्ती जलाना किसी प्रकार का दोष उत्पन्न करता है या यह एक सामान्य क्रिया है? क्या एक ही कमरे में मंदिर रखना शास्त्रों के अनुसार सही है या हमें इसके लिए अलग स्थान रखना चाहिए? और यदि घर छोटा हो, जगह सीमित हो, तो किन देवी देवताओं को अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए ताकि पूजा भी पूर्ण हो और नियम भी भंग न हो? तो महाराज, ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग हर किसी के मन में कभी ना कभी अवश्य आते हैं, लेकिन संकोच या जानकारी के अभाव में लोग इन्हें पूछ नहीं पाते हैं। तो महाराज, आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे पहले तो मान लीजिए कि यदि आपके पास एक छोटा सा घर है, एक ही कमरा है जिसमें आपको रहना है, सोना है, खाना बनाना है और उसी में पूजा भी करनी है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे स्थान पर मंदिर रखना उचित है या नहीं? क्या एक ही कमरे में भगवान का स्थान बनाना शास्त्रों के अनुसार सही है? तो महाराज, शास्त्र इस विषय में बहुत स्पष्ट हैं। वे कहते हैं कि बिना मंदिर के घर अधूरा होता है, घर छोटा हो या बड़ा, उसमें ईश्वर का स्थान अवश्य होना चाहिए। यदि आपके पास केवल एक ही कमरा है तब भी आप उसमें मंदिर स्थापित कर सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि भगवान का स्थान कभी भी फर्श पर नहीं होना चाहिए। भगवान को हमेशा ऊंचे स्थान पर स्थापित करना चाहिए। आप दीवार पर एक छोटा सा मंदिर लगा सकते हैं या फिर एक स्वच्छ लकड़ी का आसन रखकर उस पर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। अब महाराज, यदि उसी कमरे में आप विश्राम भी करते हैं तो एक छोटी सी मर्यादा का पालन करना आवश्यक होता है। रात्रि के समय जब आप सोने जाएं तो मंदिर के सामने एक पर्दा अवश्य होना चाहिए। सोने से पहले उस पर्दे को धीरे से बंद कर देना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भगवान से दूरी बना रहे हैं, बल्कि ये एक प्रकार की शालीनता और मर्यादा का प्रतीक है। जैसे हम अपने बड़ों के सामने एक मर्यादा रखते हैं, वैसे ही भगवान के स्थान के प्रति भी हमें एक विशेष सम्मान बनाए रखना चाहिए। सुबह स्नान के बाद श्रद्धा के साथ उस पर्दे को खोलना चाहिए और पूजा आरंभ करनी चाहिए। अब महाराज, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि यदि घर छोटा है और मंदिर का स्थान सीमित है तो किन देवी देवताओं को उसमें स्थापित करना चाहिए? अक्सर लोग तीर्थ स्थानों से या यात्राओं के दौरान कई प्रकार की मूर्तियां और तस्वीरें लेकर आते हैं और धीरे धीरे मंदिर में स्थान कम पड़ने लगता है, लेकिन उन सभी की नियमित पूजा कर पाना संभव नहीं हो पाता, जिससे मन में अपराध बोध भी उत्पन्न होने लगता है। तो महाराज, इस स्थिति में शास्त्र हमें पंचदेव पूजन का मार्ग बताते हैं। यदि इन 5 प्रमुख देवताओं का पूजन किया जाए तो यह माना जाता है कि अन्य सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनके बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके बाद भगवान शिव का स्थान आता है, जो अत्यंत सरल और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। फिर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जो पालन करता है और जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी का स्थान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं। और 5वें स्थान पर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी या सूर्य देव को स्थापित कर सकते हैं। हनुमान जी का स्मरण भय और बाधाओं को दूर करता है, जबकि सूर्य देव जीवन की ऊर्जा और सकारात्मकता का स्रोत हैं। यदि मंदिर छोटा है तो इन्हीं देवताओं तक सीमित रहना ही उचित माना गया है।
अब महाराज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यदि आपके पूजा घर में कोई मूर्ति खंडित हो जाए, उसमें दरार आ जाए या तस्वीर फट जाए, तो उसे पूजा स्थान पर रखना उचित नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान नाराज हो जाते हैं, बल्कि शास्त्रों में खंडित वस्तु को अशुभ माना गया है, क्योंकि वो ऊर्जा के संतुलन को प्रभावित कर सकती है। ऐसी स्थिति में उस मूर्ति या तस्वीर को कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे एक स्वच्छ कपड़े में लपेटकर श्रद्धा के साथ किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। अब महाराज हम उस विषय की ओर बढ़ते हैं जिसके कारण यह पूरी चर्चा आवश्यक हो गई है, और वह है मूर्तियों को रोजाना स्नान कराना। बहुत से घरों में यह एक परंपरा बन चुकी है कि रोज सुबह सभी मूर्तियों को उठाकर पानी से स्नान कराया जाता है। कुछ लोग तो इसमें साबुन का भी उपयोग करने लगते हैं, यह सोचकर कि जितनी अधिक सफाई होगी उतना अधिक पुण्य मिलेगा। लेकिन यही एक बहुत बड़ा भ्रम छिपा हुआ है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार सभी मूर्तियों को प्रतिदिन स्नान कराना आवश्यक नहीं होता है। केवल कुछ विशेष स्वरूप ऐसे हैं जिनका अभिषेक करना उचित माना गया है। जैसे यदि आपके घर में छोटा शिवलिंग स्थापित है तो उस पर प्रतिदिन जल अर्पित किया जा सकता है। यदि शालिग्राम जी हैं तो उनका भी जल से अभिषेक किया जाता है। और यदि किसी ने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की स्थापना की है तो उनकी सेवा में स्नान और वस्त्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को रोज पानी से धोना आवश्यक नहीं है। बार बार पानी से धोने से मूर्तियां कमजोर हो सकती हैं, उनमें दरार आ सकती है या उनका रंग खराब हो सकता है, और यदि मूर्ति खंडित हो जाती है तो वह पूजा के योग्य नहीं रहती। इसलिए अन्य मूर्तियों के लिए केवल जल का हल्का छींटा देना, उन्हें स्वच्छ कपड़े से पोंछना और श्रद्धा से फूल अर्पित करना ही पर्याप्त माना गया है। लेकिन महाराज अब प्रश्न यह उठता है कि यदि घर में शिवलिंग स्थापित हो तो उसकी सेवा किस प्रकार की जाए, क्योंकि शिवलिंग की पूजा को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार की धारणाएं होती हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो यह अत्यंत सौभाग्य की बात मानी जाती है, लेकिन इसके साथ कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है। सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में स्थापित शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि घर के लिए छोटा शिवलिंग ही उपयुक्त होता है। सामान्यतः अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। बड़े शिवलिंग की स्थापना मंदिरों में होती है, जहां नियमित और विस्तृत विधि से पूजा की जा सके। घर में पूजा सरल और सहज होनी चाहिए। अब महाराज जहां तक शिवलिंग के अभिषेक की बात है तो प्रतिदिन एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करना ही पर्याप्त होता है। कई लोग घंटों तक अभिषेक करते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थ चढ़ाते हैं, लेकिन यदि आपके पास समय सीमित है तो केवल जल अर्पण भी पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए तो वह स्वीकार होता है। विशेष अवसरों पर जैसे सोमवार, प्रदोष या महाशिवरात्रि के दिन आप दूध, दही, शहद या गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन इसे रोज करना आवश्यक नहीं है। भोलेनाथ भावना से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं। अब महाराज लड्डू गोपाल की सेवा को समझना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से भक्त बिना पूरी जानकारी के उन्हें स्थापित कर लेते हैं। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं और उनकी सेवा एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है। इसमें नियमितता सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना, वस्त्र बदलना और भोग लगाना सेवा का हिस्सा होता है। लेकिन यह सेवा वही व्यक्ति करे जो इसे पूरी निष्ठा और नियमितता से निभा सके। यदि बीच बीच में सेवा छूट जाती है तो मन में अपराध बोध उत्पन्न होने लगता है और भक्ति बोझ बन जाती है। इसलिए स्थापना से पहले ये विचार अवश्य करें कि आप इस सेवा को निरंतर निभा पाएंगे या नहीं। इसी के साथ महाराज एक और सूक्ष्म नियम यहाँ समझना आवश्यक है। यदि घर में शिवलिंग और लड्डू गोपाल दोनों स्थापित हों तो उन्हें बहुत पास पास नहीं रखना चाहिए। दोनों की पूजा विधि और ऊर्जा का स्वरूप अलग माना गया है, इसलिए उनके बीच थोड़ी दूरी रखना संतुलन के लिए आवश्यक होता है। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब महाराज हम दीपक की ओर आते हैं, क्योंकि दीपक पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है। दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं है,
बल्कि वह ज्ञान और चेतना का प्रतीक भी है। इसलिए दीपक से जुड़ी छोटी छोटी बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह की पूजा के समय दीपक को जल से धोना उचित माना गया है। इसका अर्थ है कि हम रात्रि की जड़ता को समाप्त कर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। दीपक को साफ करके उसमें नई बाती रखें और ताजा तेल या घी डालकर उसे प्रज्वलित करें। लेकिन शाम के समय दीपक को जल से धोना उचित नहीं माना गया है। शाम के समय केवल सुबह की जली हुई बाती को निकालकर दीपक को हल्के से साफ कर लेना चाहिए और उसी में नया दीपक जलाना चाहिए। अब महाराज एक और बात जो बहुत से लोग नहीं जानते वह यह है कि दीपक से दीपक जलाना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। प्रयास यही होना चाहिए कि हर दीपक को अलग से जलाया जाए। लेकिन यदि किसी कारणवश माचिस उपलब्ध ना हो और आपको अगरबत्ती जलानी हो तो दीपक से अगरबत्ती जलाने में कोई दोष नहीं माना जाता है, यह स्वीकार्य है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जलते हुए दीपक को कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। दीपक को या तो स्वयं शांत होने दें या किसी उचित विधि से उसे बुझाएं। अब महाराज दीपक के प्रकार की बात करें तो पूजा घर में पीतल, तांबा, चांदी या मिट्टी का दीपक शुभ माना जाता है। कांच और स्टील के दीपक पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। विशेष रूप से पीतल का दीपक श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह ऊर्जा को धारण करने में सक्षम होता है और उसे साफ करना भी सरल होता है। महाराज अब घंटी की बात करते हैं। घंटी की ध्वनि केवल एक आवाज नहीं होती बल्कि वो वातावरण को शुद्ध करने और मन को एकाग्र करने का माध्यम होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि घंटी को बहुत जोर जोर से या लंबे समय तक बजाया जाए। मधुर और संतुलित ध्वनि ही पर्याप्त होती है। घंटी को प्रतिदिन पानी से धोना आवश्यक नहीं होता, समय समय पर उसे साफ करना ही पर्याप्त है। अब महाराज हम उस विषय पर आते हैं जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है और वह है पूजा घर में जल रखना। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर कभी खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए पूजा स्थान में प्रतिदिन एक पात्र में शुद्ध जल अवश्य रखना चाहिए। यह केवल पानी नहीं होता बल्कि यह जीवन और ऊर्जा का प्रतीक होता है। जल में ऊर्जा को धारण करने की विशेष क्षमता होती है और जब वह भगवान के समीप रखा जाता है तो वह वातावरण की सकारात्मकता को अपने भीतर समाहित कर लेता है। इसीलिए महाराज सुबह पूजा के समय एक स्वच्छ पात्र में जल भरकर मंदिर में रखें। यदि संभव हो तो उसमें एक फूल डाल दें और उसे ढक कर रखें और अगले दिन उस जल को किसी पौधे में अर्पित किया जा सकता है या घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जा सकता है या श्रद्धा से थोड़ा सा ग्रहण भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उस जल को तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। तुलसी को आप अलग से शुद्ध जल अर्पित कर सकते हैं। अब महाराज शंख की बात समझते हैं। बहुत से घरों में शंख होता है लेकिन उसकी सही सेवा का ज्ञान नहीं होता। शंख को केवल सजावट की वस्तु समझकर नहीं रखना चाहिए, उसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसलिए उसे सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए बल्कि किसी स्वच्छ आसन या कपड़े पर स्थापित करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शंख में जल भरना शुभ माना जाता है। यदि तुलसी पत्र उपलब्ध हो तो शंख पर अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि शंख को बार बार इधर उधर नहीं करना चाहिए, उसका स्थान स्थिर और सम्मानित होना चाहिए। महाराज अब भोग की बात करते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हर देवी देवता के लिए अलग अलग भोग लगाना आवश्यक है, लेकिन सामान्य दिनों में ऐसा आवश्यक नहीं होता है। घर में जो भी सात्विक भोजन सहज उपलब्ध हो, जैसे थोड़ा सा फल, मिश्री, गुड़ या घर का बना हुआ भोजन, वही सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जा सकता है। भगवान मात्रा नहीं देखते, भावना देखते हैं। भोग का अर्थ बहुत अधिक पकवान नहीं बल्कि प्रेम से किया गया अर्पण होता है। लेकिन महाराज विशेष अवसरों पर जैसे एकादशी, पूर्णिमा या किसी व्रत के दिन यदि आप चाहें तो विशेष रूप से किसी देवता को अलग भोग लगा सकते हैं। यदि जानकारी उचित लग रही है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो महाराज अब फूलों की बात समझते हैं। जब हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं तो वह एक प्रकार का सम्मान और समर्पण होता है। लेकिन एक बार अर्पित किए गए फूलों को दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। अगले दिन उन्हें किसी पौधे की जड़ में सम्मान पूर्वक रख देना चाहिए। लेकिन बेलपत्र के विषय में एक विशेष नियम है। यदि बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया गया हो
और वह सुरक्षित हो तो उसे धोकर पुनः अर्पित किया जा सकता है। यह शिव पूजा में मान्य है। इसी के साथ दीपक की बाती से जुड़ा एक और नियम समझना आवश्यक है। प्रतिदिन पूजा के बाद जो जली हुई बातियां बचती हैं उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें एक स्थान पर एकत्र करते रहें और जब वे अधिक हो जाएं तो एक साथ जला दें। यह सम्मान और शुद्धता दोनों का प्रतीक है। अब महाराज हम उस विषय की ओर आते हैं जिसके बारे में अक्सर घरों में धीमी आवाज में बात होती है लेकिन उसे सही रूप में समझाया नहीं जाता है, और वह विषय विशेष रूप से माताओं और बहनों से जुड़ा है। यह विषय है मासिक धर्म के समय पूजा के नियम। क्योंकि महाराज इस विषय में बहुत भ्रम है, कई प्रकार की धारणाएं हैं और कई बार अनावश्यक डर भी होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्री को विश्राम देना ही मुख्य उद्देश्य होता है। यह समय शरीर के लिए संवेदनशील होता है और इसलिए इस दौरान उसे आराम मिलना चाहिए। यही कारण है कि इन दिनों में मंदिर के कार्यों से विराम लेने की परंपरा बनाई गई। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि स्त्री अपवित्र हो जाती है या भगवान उससे दूर हो जाते हैं। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, वे भावना को देखते हैं, शरीर की अवस्था को नहीं। लेकिन परंपरा का उद्देश्य शरीर को विश्राम देना और ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखना है। यदि घर में कोई अन्य सदस्य पूजा कर सकता है तो इन दिनों में वही पूजा कर ले। यदि ऐसा संभव ना हो तो स्त्री स्वयं भी मन से भगवान का स्मरण कर सकती है, नाम जप कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है। इसमें कोई दोष नहीं है। भक्ति का सबसे बड़ा आधार मन है और मन से किया गया स्मरण हमेशा स्वीकार होता है। इसीलिए इन दिनों में स्वयं पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। भक्ति में शांति होनी चाहिए, तनाव नहीं। महाराज अब हम पूजा के समापन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पूजा का अंतिम भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसका आरंभ। पूजा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अंग है आरती। बहुत से लोग आरती को केवल एक गीत समझते हैं, लेकिन वास्तव में आरती एक ऊर्जा का चक्र है। जब हम दीपक को भगवान के सामने घुमाते हैं तो हम अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश से दूर करने का संकल्प लेते हैं। यह केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक भाव है, एक समर्पण है। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो पूर्ण आरती अवश्य करें, लेकिन यदि समय कम हो तो दीपक को 5 या 7 बार भगवान के सामने घुमा देना भी पर्याप्त होता है। इसमें भी वही भाव होना चाहिए कि आप अपने जीवन को प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। आरती के समय मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब पूजा अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है, जो आज के समय में बहुत प्रचलित हो चुकी है। कई लोग ये मानते हैं कि जितनी अधिक वस्तुएं पूजा में होंगी, जितनी अधिक विधियां अपनाई जाएंगी, पूजा उतनी ही श्रेष्ठ होगी। लेकिन यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है। पूजा की शक्ति उसकी सरलता में होती है, न कि उसकी जटिलता में। यदि पूजा करते समय आपको बोझ महसूस होने लगे, यदि नियमों का पालन करना कठिन लगने लगे, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। इसीलिए पूजा को हमेशा सहज और सरल बनाए रखें, मंदिर को स्वच्छ रखें, वहां अनावश्यक वस्तुएं इकट्ठा ना होने दें। समय समय पर मंदिर की सफाई करें और वहां रखी हर वस्तु का सम्मान करें। दीपक, घंटी, शंख और अन्य पात्रों को व्यवस्थित रखें। जब आप मंदिर के पास बैठें तो मन शांत रखें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को अपने पास ना आने दें। क्रोध, विवाद या तनाव को मंदिर से दूर रखें, क्योंकि पूजा का स्थान शांति और सकारात्मकता का केंद्र होता है। इसी के साथ महाराज जब भी आप मंदिर में बैठें तो ये प्रयास करें कि आपका मन पूरी तरह शांत हो। कुछ समय के लिए अपने सभी चिंताओं को छोड़ दें और केवल भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करें। यही वह क्षण होता है जब भक्ति अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचती है। तो महाराज यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।